दोस्तों, एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानी के साथ हम हाजिर हैं, जहां एक पवित्र आत्मा का वंशज एक खतरनाक राक्षसी आत्मा से टकराता है। और ये कहानी है द नन 2 की, एक ऐसी फिल्म जो डर, रहस्य और पवित्रता के बीच की जंग को बारीकी से दिखाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि कहानी जितनी गहरी है, अंत उतना ही ज्यादा चौंकाने वाला है। साल था 1956। जगह थी फ्रांस का एक छोटा शहर टारास्कॉन। फादर नुआरेट और उनका छोटा सेवक जाक्स चर्च में रोज की तरह काम कर रहे थे। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। चर्च के अंदर एक खौफनाक हलचल मची और अचानक फादर नुआरेट हवा में उठते हैं और जिंदा जल जाते हैं। उनकी चीखें अब भी उस चर्च की दीवारों में गूंजती हैं। जाक्स बस देखता रह जाता है, डर से जड़। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। सिस्टर आयरीन अब इटली के एक कॉन्वेंट में सेवा कर रही होती हैं। वहीं फ्रांस में मॉरिस नाम का एक युवक एक बोर्डिंग स्कूल में काम कर रहा है। उसी स्कूल में एक प्यारी बच्ची सोफी और उसकी मां केट भी हैं। लेकिन आयरीन को एक रहस्यमयी दर्शन होता है, जिसमें मॉरिस उससे मदद की गुहार लगाता है। वेटिकन के कार्डिनल को यकीन हो जाता है कि फिर वही दानवी आत्मा वालक वापस आ गई है और उसे रोकने का एक ही रास्ता है, सिस्टर आयरीन। सिस्टर आयरीन और उनकी साथी सिस्टर डेब्रा पहुंचती हैं टारास्कॉन, जहां जैक्स उन्हें वही रोजरी देता है जो फादर नॉयरेट के पास थी। दूसरी तरफ उस बोर्डिंग स्कूल में सोफी को कुछ लड़कियां तंग करती हैं। उसे एक बंद पड़े पुराने चैपल में बंद कर देती हैं, जहां एक खिड़की पर बना है एक डरावना बकरा। और कहा जाता है, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और शैतान प्रकट होता है। एक रात स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मॉरिस को नींद में चलते देखती है और तभी वलक उसे मार डालता है। आयरीन और डेब्रा जाते हैं पले दे पाप, जहां एक पुस्तकालय अध्यक्ष उन्हें बताता है कि वलक असल में एक ऐसा फरिश्ता था जिसे खुदा ने ठुकरा दिया। रोजरी पर जो निशान है वो सेंट लूसी के वंश का है। सेंट लूसी को जलाया गया था, लेकिन वो नहीं जली। उसकी आंखें निकाल ली गईं, लेकिन परिवार ने उन्हें बचा लिया। अब वालाक उसी वंश को खत्म कर देना चाहता है, ताकि वो उनकी आंखों से बनी पवित्र शक्ति को हासिल कर सके। और आखिरी बार वो रेलिक एक पुराने वाइनरी में देखी गई थी, जो अब वही बोर्डिंग स्कूल बन चुका है जहां मॉरिस है। स्कूल में वालाक पूरी तरह हावी हो चुका है। मॉरिस अब पूरी तरह कब्जे में है। आयरीन और डेब्रा उसकी सच्चाई जान जाते हैं। बकरे की खिड़की की आंखें लाल करने के लिए वो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, और लाल रोशनी उन्हें उस जगह ले जाती है जहां सेंट लूसी की आंखें दफन हैं। जैसे ही रेलिक मिलती है, वो बकरा अब असली राक्षसी रूप में सामने आता है। मॉरिस आयरीन पर हमला करता है। घंटी वाला टॉवर गिरने लगता है और तभी वलक प्रकट होता है। वो आयरीन को हवा में उठाकर आग लगा देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने फादर नुआरेट को मारा था। लेकिन दोस्तों, आयरीन नहीं जलती, क्योंकि वो भी सेंट लूसी की वंशज है और उसी की तरह पवित्र शक्ति उसके अंदर है। आयरीन और डेब्रा साथ में प्रार्थना करती हैं, वर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ती हैं, और चमत्कार होता है, वो पुरानी शराब ईसा मसीह का रक्त बन जाती है। वलाक की शक्ति नष्ट हो जाती है। मॉरिस आजाद हो जाता है और अंधकार पर फिर एक बार रोशनी की जीत होती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी द नन 2 की, जहां डर और आस्था की भिड़ंत में जीत हुई एक पवित्र आत्मा की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी ही हॉलीवुड की दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।